औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, पिछले हफ्ते किसी ख़ास वजह से हमने अपने ये बातचीत जो थी वो नहीं की, और जो कभी भी नहीं रुकती, किसी वजह से रुक भी जाती है। हर हफ्ते हम बात करते हैं, हर हफ्ते ही दोस्तों की खिदमत में अपनी बात को पेश करते हैं। तो पिछली दफ़ा नहीं कर सके, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप दोस्तों को कि आपके जो उम्मीद होती है आपको वो पूरी ना हो सकी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह पाक आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। हम पिछले हफ्ते भी वजह यही थी कि किन लोगों तक इल्म की बात पहुँचाए जो हर लम्हा इस ताक में हैं कि जो चीज़ निकले मिले हम उसको झपड़ लें और हजम कर जाएं, उसको अपने नाम पर लगा लें। ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है भाई। हम क्या क्या बात करें इन जालिमों, इन बेवकूफ़ों के लिए करें। इनके लिए करें जो कहते हैं उस्ताद जी हमने आपकी बातों के भी जवाब देने हैं। क्या देने हैं भाई? जो कुछ लिख रहे हो, जो कुछ चढ़ा रहे हो, वो किसका चढ़ा रहे हो? और फिर मेरी बातों के जवाब देने, मेरी बातें ही लिखकर, मेरा ही वो असूल और कानून को बयान करके फिर मुझे ही तुम लोग धमकियां लगा रहे हो। तो मैंने कहा था ना 3 हफ्ते पहले, अब मैंने रोक दिया उस इल्म की बातों को, अब बढ़ाओ आगे इसको। जो आज तक है पिछला वो सारा गंगाल लो, लिख लो। वाह क्या बात है, तुम पा गए हो सारा कुछ। उस्ताद भी मानते हो और ये कुछ करना भी चाहते हो। कुछ तो वो लोग हैं जो आज तक मिले नहीं, कभी फोन पर बात नहीं हुई, वो भी लोग हैं। वो अपने नाम पर ये लिखा हुआ चढ़ा रहे हैं। क्या लोगों में शर्म नाम की कोई चीज रही है? अपने साथ ये हकीम लिखते हैं। हकीम अल्लाह की जात की सिफत है। अल्लाह की जात की सिफत को साथ लगाकर बेईमानी करते हो, शर्म करो कुछ। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम भी साथ लगाया हुआ है आपने, उन सिलसिलों का नाम भी साथ लगाया हुआ है। शर्म करो, तुम चोर हो, बेईमान हो। जो चोर हो, बेईमान हो, वो तबीब हो सकता है, वो हकीम हो सकता है।
वो बड़े बड़े सिलसिलों का साथ नाम लगा कर चले, शर्म नहीं है उसको आती? मगर इन लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं है। किसी के बाप को पास बिठा के कह रहे हैं ये मेरा बाप है। किसी के बच्चे को गोद में उठाकर कह रहे हैं मेरा बच्चा है। शर्म करो। अब ऐसी ही बातें करूंगा मैं। पूरा करो इसको, हकीकत तिब को पूरा करो। सबसे पहले मैंने इलाज मुआवजा तुम लोगों तक पहुंचाया कि इलाज मुआवजा करने के काबिल हो जाओ, और तुम लोग ये सिला दे रहे हो। आज भी सारा कुछ करने के बावजूद तुम्हारे पास तशखीस नहीं है। तुम तशखीस नहीं कर सकते। चार नंबर को एक नंबर भी क्या हो गए? जो चोर हो वो कहाँ उसको कुछ मिलेगा इल्म? अंदर का इल्म मिल जाएगा उसको? कभी नहीं। इस पर तो तशखीस अहमियत रखती है। तशखीस के बगैर एक कदम नहीं चल सकता इस तरीके में। अगली तहरीक में तो जहां कहीं घूमते रहो घूमते रहो। करूरा कुछ होता है इनका। कभी करूरे की तशखीस नहीं करके देते कि करूरा ये तहरीक का है। सिर्फ दवाई का बताते हैं कि पर्दा रह जाए मेरा। एक नंबर करूरे पर देखा, 5 नंबर दवाई देते रहो। अब लोगों ने इनसे व्हाट्सएप में भेजने शुरू कर दिए जी उस्ताद जी ये बता दें। अब इनकी उस्तादी मरती है, कहाँ जाए किधर जाए। करूरे की तशखीस बताते नहीं, ये फलां तहरीक का है, गलती हो जाए। हमसे शायद कि कोई गलती होती होगी। बस ये देते, ये दवाई दे दो। क्यों दवाई दे दो? ये इसके पीछे क्या है? इतना ना लोगों को अंधा रखो। ये लोग तुम्हारे शिगिर्द हैं, सालों तुम्हारे कदमों में ये घूमते रहे हैं। इसको तशखीस नहीं सिखाना चाहते तुम लोग। उसकी वजह है कि तुम्हारा पर्दा खुल जाता है। दवाई ये तशखीस तो करो करूरे की ना, ये इस तहरीक का है। वो दवाई चाहे अगले की बताओ, जो मर्जिया बताओ ना। तुम अगली तहरीक पर चलने वाले हो, ना किसी की बताई हुई के पर चलने वाले हो। टामक दवाइयाँ मारते रहो। 3 किस्म की दवाइयाँ बांध कर देते हो तुम पुड़ियों में। किसको इससे शुबा है? मरीजों को भी नहीं, तबीबों को भी नहीं रहा शुबा। इसी वक्त ये भी तुम लोगों के मुंह से निकला है, ये 4 नंबर तहरीक का करूरा है। दवाई इसको तरा के मैदा मार दो। वाह क्या बात है तेरे बड़े हकीम होने की। फिर उसकी दलील में बहुत दलीलें दे दी कि ये 4 पर क्यों 4 दे रहे हैं। दलीलों के माहिर हो गए तुम।
दलीलें दे के तो तुम घेर लेते हो आदमी को। या तो कहना ये करूरा ना मुकम्मल है, इसको मुकम्मल कर लो, इसलिए अगली इस तहरीक की ही दुआई इसको दो। खुद कह रहे हो कि ये 4 नंबर तहरीक का करूरा है और मुकम्मल है ये 4 नंबर। क्यों? उस करूरे वाले ने अपनी अलामतों में एक अलामत ऐसी बयान कर दी जिसके बारे में ये साहब जानते हैं कि ये इतना की मेदा माँ ही इसको दूर करेगा। अरे अलामतों से हट जाओ, अलामतों से निकल जाओ, तहरीक पर आओ, तशखीस पर आओ, नहीं तो अलामतें तुझे जंगल में घुमाती रहेंगी तुम लोगों को। और 6 ही तहरीकों की दवाई डाल के नुस्खे बनाते रहोगे। पैसा कमाने के लिए। पैसा हराम का है या हलाल का आ रहा है, इस बात को तो एक तरफ रख दिया जाता है। छह ही तहरीकों की दवाई डाल के एक मजून बना के पता नहीं उस पर क्या नाम लिखकर दे रहे हो तुम लोग। क्या कहें, क्या कहना है? और मखालफत करते हो हकीकत की। हकीकत से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, कभी नहीं बच सकेगा। हकीकत हकीकत है। बनावट के असूलों से हकीकत नहीं जाएगी। हकीकत फेल नहीं हो सकती। जिस जैसे कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। अब तुम्हारी खुशबू उड़ चुकी है, निकल चुकी है। अब लोग सवाल करने लगे हैं। पहले तो उनको इल्म ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे प्यारो, हकीकत के झंडे के नीचे आ जाओ। अगर दुनिया में इज्जत पानी है और आखिरत बनानी है और दुआखाने चलाने हैं, अपना नाम बनाना है, तो हकीकत के झंडे के नीचे आ जाओ। तशखीस सीख लो सही तरीके से, उसका इलाज मुआवजा सीख लो। तुम्हारे एक तो टांगों में कपाहट आ जाती है तहलील को तहरीक देते हुए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जगह जगह पर तहलील पर तहरीक दी है और रसूल भी यही बता दिया है। तस्कीन है तो उसको तहरीक दो, तहलील है तो उसको भी तहरीक ही दो, उसकी ग़िज़ा पहुंचाओ उस तक। वो मर रहा है, तहलील से उसकी सारी ग़िज़ा खारिज हो गई है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम बात को समझ जाएं। हर वक्त गर्दन ऊंची रखने का कोई मकसद नहीं है, कुछ मकसद नहीं है। अल्लाह पाक ने कायनात को ज़िद्दैन पर चलाया, ज़िद्दें पैदा की हैं। तुझे कुछ समझ नहीं आती। अंधेरे की तुझे कुछ समझ नहीं आती, रोशनी की। ये क्या चीजें हैं? तो किताब का कीड़ा है सिर्फ। मेरा अल्लाह कहता है तुझे 3 अंधेरों में पाला। अगर अंधेरे की अहमियत नहीं थी तो अल्लाह ने अंधेरे का क्यों कहा?
यहां क्या अल्लाह बता रहे हैं कुरान में? 3 अंधेरे का क्यों जिक्र कर रहे हैं? और तेरे लिए अंधेरा आसा है, अंधेरा ज्वाला वाले। हाँ, हम अंधेरा ज्वाला वाले हैं। अंधेरा एक कुवत है, उजाला एक कुवत है, एक ताकत है। हरारत एक ताकत है, एक कुवत है। इसी तरह खुशकी भी एक ताकत है, एक कुवत है। करीबी कायनात की बहुत बड़ी इकाई है। उसी तरह सर्दी कायनात के अंदर एक कुवत रखती है, और इन 6 कुवतों से कायनात जो है बराबर अपनी जगह पर चल रही है। ये 6 ही कुवतें कायनात में कार फरमा है। तुझे कहां पता चलेगा? तू तो किताबों का कीड़ा है ना। किताबों से निकल, कायनात में ढूंढ, तलाश कर, नजर मार, और अल्लाह के कुरान से ले। फितरत ला तब्दीला तुझे आसानी से मिल जाएगी। ये जी फलां ने नहीं कहा, ये किधर से आ गया कहने वाला? जब उनने कहा उससे पहले किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा, तो वो कहां से आ गए थे कहने वाले? शर्म नहीं आती तुझको बात करते हो? तेरे इस दौर में तो समझता है जैसे तू जाहिल है, सभी जाहिल है, कुछ काम भी कर रहे हैं, और तुमने जाहिल ही पैदा किए। जाहिलों के ही एक कतार लगाई है जो शिगिर्द बना के आगे। अंधेरे रोशनी का तुझे नहीं लो, तुझे नहीं पता, तुझे चलेगा भी नहीं। अल्लाह ने कहा कि मैंने समुद्र में अंधेरे को तह बिछा दिया। अरे क्यों बिछा दिया? सोचने की सलाहियत ही नहीं है तेरे में। तेरा सोच, क्यों बिछा दिया है समुद्र में तह बतह? तेरी पैदाइश में अंधेरे की बात क्यों की गई? अगर अंधेरे में ना पाला जाता तुझे वह रखा जाता, और तेरे नुत्फ में खमीर ही ना उठता। अंधेरे के बगैर खमीर पैदा हो सकता ही नहीं। तू किधर से शक्ल लेके दुनिया में आ जाता? खुदा का खौफ करो, अपनी अपनी जगह पर रहो। नहीं समझ आती तो लोगों के आगे मत खड़े हो और झूठ बोल के, बेईमानी करके, जो हम नहीं कहते वो कहकर, हमारे सर लगाकर, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह मत करो। हम जुलाती कुती की बात करते हैं तो इसमें खुशकी है। यहां तरी 6 नंबर की दवाई दो तो आप ये कहकर कि ये जुलाती साहबी पर 6 देते हैं, शर्म नहीं आती तुझे बात करते हुए? जो जिसने नहीं कही उसके सर थोप कर। कोई खुदा का खौफ करो, इतने बड़े ना बन के बैठ जाओ, इतने बड़े ना बन के बैठ जाओ। कि तेरी नजर हकायत पर जा ही ना सके, ऊपरी तली रह जाए। हकायत को ढूंढो। कुरान का 30 हिस्सा
दावत दे रहा है। अल्लाह खुद कहता है मेरी जमीन पर घूमो फिरो देखो। तहकीक की, समझने की, निशानियां देखो। अल्लाह ने निशानियां रखी हैं कायनात में। अरे तेरे में अगर सलाहियत नहीं तो दूसरे कई सलाहियत वालों को रोक रहे हो, उनके रास्ते बंद कर रहे हो। वो उनमें से कितने लोग हकीकत को पाकर कहां से कहां पहुंच सकते हैं, मगर वो बेशरम लोग नहीं पहुंच सकेंगे जो हकीकत किसी से समझकर अपने नाम पर लिखेंगे। वो बेशरम लोग कभी नहीं पहुंच सकेंगे। उनका ज़मीर उनको अंदर से लानते करता रहेगा। अब करो किताब को पूरा। जो जो बैठे हुए ना, ये 6 ही कैफियत की बात करते हुए जब ये नहीं कहते वो किससे लिए हमने, किससे समझे हैं, तो इसका मतलब वो कह रहे कि हमारे ही है, हम ही इसके मौजूद है। शर्म करो। कोई भी आदमी अपनी तहरीर में कोई हवाला देता है तो बताता है ये हवाला फलां किताब से है, फलां आदमी का है। तुम पूरी की पूरी किताब हड़प कर दोगे। वाह, ये योग। एक और बात यह कर दूं मैं आप लोगों पर, नहीं चाहता था मैं, क्या जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात का जो नाम है हकीकत तिब, ये रजिस्टर्ड है। सोच के कदम उठाना। सोच के कदम उठाना कोई, ये रजिस्टर्ड है। जब मेरे ये हकीम कहला रहे हैं जो चोरी किए ने मेरी चाट, ऊपर से मेरी तस्वीर उड़ाई, नीचे से मेरे नंबर उड़ाकर चार्ट किताबों में भी लगा लिए, अपने लिए भी वो रख लिए कि ये मेरे अपने नाम लिखे। है इनको कोई शर्म? मैं तो उसी वक्त समझ गया था ये तबीब है ही नहीं, ये डाकू है, ये चोर है, और इनसे कुछ भी तो की जा सकती है। इतना बोला तो नहीं मैं यहां बैठा हुआ। मैंने उसी वक्त अपनी तहरीक को, अपनी बात को, अपनी जमात को, अपनी किताब को, अपनी ये जो जमात है मेरी, मैं उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह महफूज कर लिया था। दिल तो चाहता था कि कोई आदमी ऐसा लिख के आगे आए। मैंने पीछे कहीं कह दिया था, वहां से जूता मारता उसको सीट खिलाऊंगा जमाने के सामने। अब ये कह रहा हूं, संभल के आना भाई। संभल के आना, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले आना। फिर न कहना हमें खबर नहीं हुई। जी, मैं खबरदार कर रहा हूं तुम लोग। तुम लोगों के आगे इल्म की बात करनी,
चोरों के आगे खजाने का मुंह खोल देना, ये भी अक्लमंदी नहीं है। ओहो, इतना भी आदमी पे शर्म हो सकता है? यहां बैठ के, यहां मेरे सामने बैठकर मुझसे सीख कर जाकर उसको वो तैयार कर रहा है। हजरत साबर ने ये फरमाया, हम उसको ऐसे समझिए जिससे सीखा है उसका नाम तक नहीं। खैर कोई मसला नहीं, आओ जरा मैदान में। यूं समझ ले ये अतिबा कराम का वक्त ज़ाया हो रहा है। थोड़ा सब्र करें मेरे दोस्तों, जिंदगी है, खैर है। ये जो कर रहे हैं ना, करने दो इनको, इसलिए रोका। आओ, कानून की लिख रहे हो ना, तो कानून की लिखते जाओ ना, आगे लोग ढूंढो कानून किधर है। हबीब साहब कितना हो गया टाइम? वक्त ही गुजारना है, 28 मिनट। चलो ऐसे कर लेते 2-4 मिनट, 32 मिनट तो हो जाए। आज तक तो तुम्हारा ज़हन खुल ना सका, आज तुम बहुत बड़े आलम बन के समझा रहे हो। पहले तेरा ज़हन किधर था इस्लामाबाद का चक्कर लगाने से पहले? किसी की आड़ी बदल के उठाकर और वहां से मुझे धमकियां देते हो। शर्म करो। वो कब देने हैं तुमने मेरे जवाब? आओ मैदान में, अब आओ। हमने आप लोगों को प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी। जिनको इस दिमाग में ये है कि हमारी वजह से ये हकीकत वाले हैं, वो भी भूलने। इसके साथ जुड़े रहो, इज्जतें मिलती रहेंगी। टूटा हुआ पत्ता कहां कहां ठोकरे खाता फिरता है। जो इसके साथ जुड़े रहेंगे वो इस लिहाज से अपनी शोहरत पाएंगे, हिसाब मिलेगा उनको उनकी इज्जत का, एहतराम का। वो भी अपनी जगह पर सोचते हैं हमारी वजह से ये सारा कुछ है। वाह अल्लाह के बंदो, वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ, क्या कहते हैं जी, वो जरा कोई शेर मुझे सीधा सा नहीं आ रहा। मौज है दरिया में, कैसे करके इसको आगे चलाओ। हाँ हाँ, खोल कर बताओ, याद ना रखो, बताओ। तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में, बरूने दरिया कुछ भी नहीं।
ये मैं अपने खास दोस्तों के लिए कह रहा हूं, वो इस वक्त सुन भी रहे हैं, उनको मेरे से मोहब्बत है, वो बगैर सुने नहीं सो सकेंगे। बरूने दरिया कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक हम सबको हदायत ता फरमाए। इतने नाजुक ना बन जाओ, मजबूत बनो। एक छोटी सी बात से मेरी बेइज्जती हो गई है जी, इतनी कमजोर है तेरी इज्जत, एक मामूली सी बात से समझते हो मेरी बेइज्जती हो गई है। जिनकी इज्जतें मजबूत होती हैं वो छोटी सी बात से उनकी इज्जतें नहीं उतर जाती, उनकी बेइज्जती ऐसे नहीं होती, ना वो बेइज्जती होती है। उस्ताद को आप लोगों ने उस्ताद ही नहीं समझा। मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये समझा कि उस्ताद को हमने उस्ताद बनाया है। क्या बात है। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।